Jain to all, welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS A1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So today we are going to do the next chapter of mathematics. As you all know, we have already completed percentage, profit and loss, time and work, and आपके सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह अपन कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी कर चुके हैं. अभी ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये आपका भाई एवरेज. अब ये जो एवरेज चैप्टर है, अगर मैं आपके सीएपीएफ की बात करूं तो सीएपीएफ में इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हर बार आपके 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सीएपीएफ वाले अच्छे से करके जाना है इस क्लास को. एफकेट की बात करूं तो हर बार एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आ रहा है और कभी कभी 2 भी आता है, तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आपके क्या आएगा, एफकेट में आएगा. वहीं सीडीएस में बात करूं तो अगेन आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है ना. चैप्टर इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं आता है. मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा, सीएपीएफ के करवाऊंगा, एफकेट के करवाऊंगा, सीडीएस के करवाऊंगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा ये चैप्टर कितना इजी है. जितने भी मैं इसके अंदर आपको टाइप्स करवाता है अच्छे से करके जाना. पहले कंसेप्ट को पकड़ेंगे, उसके बाद में अपन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे टाइप के थ्रू. वैसे ही बढ़ेंगे जैसे अपन हमेशा बढ़ते हैं, तो फोकस करके क्लास को देखना. एंड लेट मी टेल यू भाई, एफकेट में या फिर सीएपीएफ में आप ये क्लास करके जा रहे हैं, एफकेट में तो भाई आपको बहुत से क्वेश्चन डिट्टो भी दिख जाएंगे, एंड सीएपीएफ में भी भाई सेम ही कंसेप्ट आपके रिपीट होने वाले हैं, चाहे आपका सीडीएस हो. ठीक है ना. ओके. अब मैं आपको कुछ ऐसी भी चीजें दिखाऊंगा जो मैंने पिछली बार पढ़ाई और इस बार देखो आपके सीडीएस या फिर एफकेट में क्या हो गई, रिपीट हो गई. ठीक है ना. तो वो भी मैं आपको चीजें दिखाऊंगा जो मैंने डिट्टो पिछली बार पढ़ाई. फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ाता हूँ और एग्जामिनर आपके क्या पूछता है. ठीक है. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्लास को. तो सबसे पहले अपन एवरेज के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज एवरेज. एवरेज क्या है भाई, है ना. एवरेज होता क्या है, इसका सबसे पहले अपन क्या जानते हैं भाई, मीनिंग पता करते हैं. ठीक है. सपोज करो आपके क्या है भाई, 4 लोग है, ए बी सी डी. ये क्या है, 4 लोग आपके. ठीक है. सपोज करो ये जो ए है, इसको स्कोर आपके कितना है टोटल, मान लो इनका टेस्ट लिया गया, ए का स्कोर है आपका 10, बी का स्कोर मान लो आपके कितना है 20 है, और सी का कितना है आपके 30 है. ठीक है. और डी का कितना है आपके 40 है. ये इन सब का मिला के क्या है भाई आपके स्कोर है ना. ए का कितना है आपके भाई 10 है, बी का कितना है 20 है, सी का कितना है 30 है, और डी का कितना है 40 है. अब एवरेज एक्चुअल में क्या दिखाता है, सेंट्रल टेंडेंसी दिखाता है कि भाई इन सबका अगर मैं एवरेज निकालूं, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी निकालूं, एकदम बीच का नंबर निकालूं, उसी को अपन क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं. ठीक है. अब आगे बढ़ने से पहले एवरेज का एक फॉर्मूला समझ लो. एवरेज का देखो आपका फॉर्मूला क्या भाई, अगर आपको एवरेज निकालना है किसी भी चीज का, तो सिंपल सा फॉर्मूला है. ऊपर क्या आएगा आपका, सम ऑफ ऑल वैल्यूज. जितनी भी आपके पास वैल्यूज है उनका क्या कर दो भाई, आप सम कर दो. और इसमें क्या कर दो, आपको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का. किसका डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का आपको डिवाइड कर देना है. ठीक है. यही क्या है भाई, आपके एवरेज का फॉर्मूला है. यही क्या है, आपके एवरेज का फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिंगर टिप्स पे आपके होना चाहिए. क्या है भाई फॉर्मूला, अगेन देखो, सम ऑफ ऑल वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज दी उनका सम करो, और जितनी ऑब्जर्वेशन है उसका क्या कर दो, डिवाइड कर दो. तो एवरेज सिंपल सी बात है भाई, आपको क्या देता है, ये देता है सेंट्रल टेंडेंसी. क्या देता है, सेंट्रल टेंडेंसी देता है आपको. ठीक है ना. अब जैसे देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल से अपन आगे प्रोसीड करते हैं, अपन इस चीज को क्या करते हैं भाई, समझते हैं. ठीक है. ना उसी ए का स्कोर 10 है, बी का 20 है, सी का 30 है, और डी का 40 है. अब अगर इनका एवरेज निकाले तो एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो एवरेज का फॉर्मूला यूज करते हैं. टोटल सम देखो कितना हो जाएगा, 40 30 70 70 20 90 90 और 10 आपका कितना हो जाएगा 100. डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो कितनी है, 1 2 3 4 4 है, तो डिवाइड किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे. तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा आपके 25. कितना आएगा भाई, ये आएगा आपके कितना 25. अब एवरेज स्कोर देखो है आपके 25. एवरेज स्कोर कितना है भाई आपके 25 है. अब ये जो 25 है ना, ये क्या दिखा रहा है, इन सबकी सेंट्रल टेंडेंसी दिखा रहा है. देखो 10 20 30 40, 20 इधर है, 20 आपके इधर है, ये क्या एकदम देखो बीच का नंबर आया ना, एकदम देखो एग्जैक्ट आपकी बीच का नंबर है. तो ये क्या दिखाता है, हमेशा आपको बीच का नंबर दिखाता है. अच्छा यहाँ से एक और चीज आपको याद रखनी है, जो आपका ये एवरेज होता है ना, ये एवरेज हमेशा ध्यान रखना, आपके छोटे नंबर से तो आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट यहाँ पे देखो ए है, ए के या तो बराबर या फिर उससे बड़ा होगा, है ना. बड़ा का साइन लगाना भाई, गलत लगा दिया मैंने साइन, सिंबल क्या होगा, अब कैसे होगा, ए से क्या होगा भाई, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा ना, मतलब छोटे से तो बड़ा होगा.
और बड़े से क्या होगा आपके छोटा या फिर बराबर होगा। बड़ा देखो आपके यहाँ पे क्या है, डी है। तो इन दोनों के देखो बीच में लाई करेगा, कभी भी इनको क्रॉस नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि इनका एवरेज आपके छोटे से कम आ जाएगा, मतलब 10 से कम आ जाएगा, और ऐसा कभी नहीं है इनका क्या आ जाएगा आपका डी से कम आ जाएगा। हाँ, कोई नेगेटिव वैल्यू की तो अलग बात है, जनरली नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती है। समझ गए ना। अच्छा, यहाँ से एक और चीज आपको समझनी है। अभी आपने एवरेज निकाला, यहाँ से एक और चीज आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कि जैसे देखो यहाँ पे एवरेज आया 25, ठीक है। ऊपर क्या आता है अपने का, सम आता है टोटल, ठीक है। और नीचे क्या आती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब काफी बार क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया जाएगा, काफी बार आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा कि भाई आपका सम कितना है, ठीक है। आपको बोलेगा, सॉरी, आपको दिया जाएगा एवरेज कितना है, और आपको ऑब्जर्वेशन दे देगा। जब भी देखो आपको एवरेज और ऑब्जर्वेशन दे दे, तो डायरेक्टली आप सम कैसे निकाल सकते हो भाई, उस एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बात हमेशा माइंड में रखना, आपके काफी बार काम आएगा। देखो 100 आएगा, 100 ही आपका क्या था, सम था, ठीक है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से अपन समझते हैं कि कैसे कैसे किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। अब ये देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन, इससे इजी क्या ही क्वेश्चन होगा भाई। सीएपीएफ 2024 ने पूछा है, एकदम ऐसे मान लो कि वो जो होता है ना कि भाई ये मार्क्स आपको देना ही है। एंड सीएपीएफ वाले यार मैथ्स अच्छे से करके जाओ, ये मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि आप बोनस स्कोर कर सकते हो, है ना। बोनस मार्क्स क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, लगभग 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हो, और यही क्या करता है, चेंज लाता है भाई मेरिट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, पहले 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20। जैसे देखिए 11 के आपके मल्टीपल क्या हो जाएंगे भाई, 11, दूसरा क्या हो जाएगा 22, तीसरा क्या हो जाएगा 33, चौथा क्या हो जाएगा 44, पांचवा क्या हो जाएगा आपका 55, ठीक है। सिमिलरली 12 का क्या हो जाएगा 12, 24, ऐसे आपके चलता जाएगा। एंड फाइनली क्या आ जाएगा, देखो 20 आ जाएगा, 20 का हो जाएगा आपके 20, 40, 60, 80 और 100, ऐसे पांच पांच मल्टीपल है। इन सबका आपको क्या पूछा है भाई, एवरेज पूछा है कि एवरेज कितना होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करने के लिए कुछ चीजें मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ जो आप 10th क्लास के अंदर पढ़ते हो, है ना। आप क्या पढ़ते हो भाई 10th क्लास के अंदर, आप 10th क्लास के अंदर पढ़ते हो भाई एपी। एपी पढ़ते हो ना, एपी सभी लोग जानते हो ना। एपी क्या होता है भाई, जैसे मान लो कोई सीरीज है, जैसे 2, 4, 6, 8, जिसमें आपके कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है ना। देखो यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है। आगे भी डिफरेंस देखो 2 का है। अगर कॉमन डिफरेंस 2 का रहता है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एपी बोलते हैं, ठीक है। इसके सम के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते थे, ए बोलते थे। इस कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते थे, डी बोलते थे। तो सम के यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूले होते थे, एक तो होता था n/2 2a प्लस n-1 × d। एक तो आपका ये फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो, है ना जी। ये डी अंदर आएगा, सॉरी, डी कहाँ आएगा, अंदर आएगा, ठीक है। एक तो आपका क्या था भाई, ये वाला फॉर्मूला था, ओके। एक तो ये वाला फॉर्मूला था। दूसरा एक और फॉर्मूला था कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, एन क्या है यहाँ पे, कितनी टर्म्स है, जैसे 1, 2, 3, 4 कितनी है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म, जैसे कि 2 हो गया, और लास्ट टर्म अगर लास्ट टर्म दिए तो लास्ट टर्म क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई, सम से रिलेटेड, ठीक है ना। ओके, अब ये आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे अभी देखिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है ये, है ना, मतलब इतना भी ज्यादा इजी नहीं है, ठीक ठाक है ये, बट डुएबल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। सीएपीएफ टफ क्वेश्चन नहीं पूछता आपके मैथ्स में इतने, स्पेशली अर्थमेटिक में। अब देखो आपको बोला है कि इन सब का क्या निकालना है भाई, आपको एवरेज निकालना है, ठीक है ना। इन सब का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। अब एक चीज देखो, एवरेज निकालोगे तो ऊपर क्या करते हो, एवरेज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर करते हो आप सम। ऊपर क्या करते हो भाई, सम करते हो। देखो इन सब का सम करोगे, इन सब का भी सम होगा, फिर इनका सम होगा, ऐसे करके सबका सम होगा। इसमें देखो अगर मैं 11 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, सबका सम करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही आएगा ना। फिर देखो प्लस होगा, इसमें भी देखो मैंने क्या ले लिया, आपके 12 कॉमन ले लिया, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ऐसा देखो सबके अंदर आने वाला है ना, सबके अंदर आने वाला है। ये सम देखो कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा आपके 14, 14 + 1 15। तो 11 × 15 + 12 × 15 + 13 × 15 ऐसे बनता जाएगा, है ना। ये क्या बनता जाएगा भाई, ऐसे बनता जाएगा, देखो 11 × 15 + 12 × 15 + 13 × 15 ऐसे चलता जाएगा 20 × 15 तक। 15 सब में से कॉमन आ रहा है ना। अब 15 देखो जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर देखो क्या आ जाएगा, 11 + 12 + 13 ऐसे चलता जाएगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये हो गया सबका सम। नीचे क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो ऑब्जर्वेशन कितनी है, हर के अंदर 5 है टोटल। देखो 10 पेयर बनेंगे तो हर के अंदर 5 है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई भाई, टोटल ऑब्जर्वेशन हो गई आपकी 50। कितनी हो गई,
50 आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन हो गई। अब ऊपर देखो भाई, जो कट रहा है उसको काट दो, है ना। ये देखो 3 टाइम कट रहा है 5 से, ये 10 टाइम कट रहा है आपके 5 से। ऊपर देखो सम का फॉर्मूला लगा लो, इसमें एपी बन रहा है, देखो डिफरेंस 1 1 का है ना, तो एपी लग रहा है। तो एपी वाला ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। एंड देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है ये टोटल। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, 10/2। ए प्लस एल करते हैं, 11 + 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ओके, यहां से देखो सोल्व करोगे तो 10 से देखो 10 कट गया आपके, है ना। तो ये आ जाएगा देखो 3/2 इंटू 11 + 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। जो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 93/2। फर्दर सोल्व करोगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 46.5। तो आंसर आ जाएगा आपका 46.5। क्लियर। तो ये था सीएपीएफ का इस बार का एक क्वेश्चन, अभी और आएंगे। चलिए अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला देखिए, टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट मांगता है, ठीक है, कंसेप्ट मांगता है और आपको अप्रोच पता होनी चाहिए इस टाइप की क्वेश्चन की। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20। क्या बोला है, 8 नंबर का एवरेज कितना भाई, 20 है। जो जो बोला है वैसे वैसे क्या करते जाओ, लिखते जाओ भाई। आपको बोला है 8 नंबर्स का जो आपका एवरेज है ये कितना है भाई, 20 है। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में आपको, जब भी आपको एवरेज दे दे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता हो, झट से क्या लिख लो, सम लिख लो, क्योंकि वो हो सकता है कहीं ना कहीं काम आए। तो सम देखो कितना हो जाएगा, 20 × 8 कितना हो जाएगा, 160। बताया था ना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज फॉर्मूले में पुट करके कर लो, यही आंसर आएगा। अब बोला द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 15 1/2। बोला है कि फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज निकालो, फर्स्ट 2 नंबर्स का। तो फर्स्ट 2 नंबर्स का एवरेज कितना है भाई, ये है 15 1/2। तो फर्स्ट 2 नंबर का सम कितना हो जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा आपका कितना भाई, 31, है ना। 15 × 2 = 30 और एक यहाँ से आ जाएगा तो 31। फिर देखो क्या बोला है, दैट ऑफ द नेक्स्ट 3 इज 21/3। अगले 3 का कितना है भाई, देखो स्टार्टिंग 2 का तो इतना है, और अगले 3 नंबर का आपका एवरेज कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 21 1/3। इसका भी सम निकाल लो, अगले 3 नंबर का भी सम निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा अगले 3 नंबर का, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, ये आएगा आपके 64, है ना। देखो 63 ये आ जाएगा, 1 यहाँ से आएगा तो 64 हो जाएगा। फिर देखो क्या बोला है, इफ द सिक्स्थ नंबर बी लेस देन द सेवंथ एंड एट्थ नंबर बाय 4 and 7 रेस्पेक्टिवली। क्या बोला है, सपोज करो, है ना, सपोज करो आपका सिक्स्थ नंबर क्या है, लेट कर लो एक्स है। तो बोला है कि जो सिक्स नंबर है ना वो 7 नंबर से 4 से कम है, तो 7 नंबर 4 से ज्यादा हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, x + 4। और एट्थ वाला आपका क्या भाई, 7 नंबर से कम है, कितना हो जाएगा एट्थ वाला, ये हो जाएगा x + 7। ठीक है। तो आपसे पूछा है एट्थ नंबर बताइए फिर क्या होगा, एट्थ नंबर आप बताइए क्या होगा। अब एक चीज देखो यार, यहाँ पे फोकस करने वाली बात क्या है, आपको 8 नंबर का सम पता है, पहले 2 नंबर का सम पता है, अगले 3 नंबर का सम पता है, 5 नंबर हो गए, छठा नंबर आपको पता है, सातवां पता है, आठवां पता है। अगर देखो ये सब का मैं सम कर दूं तो 160 के बराबर होना चाहिए ना, 160 के बराबर होना चाहिए, तो वही करेंगे देखो, 31 + 64 प्लस x + 4 + x + 7 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। यहाँ से देखिए 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 18। अब जल्दबाजी में ना 18 टिक मत कर देना, देख लेना क्वेश्चन में पूछा गया, आपसे पूछा एट्थ नंबर बताइए क्या होगा, एट्थ नंबर क्या होगा, x + 7 मतलब 18 + 7 दैट इज 25। आंसर होगा इसका 25। तो जल्दबाजी में गलती मत कर देना ये, ठीक है। चलिए अब देखिए ये इस बार के सीडीएस का क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको क्या बोला है कि भाई 5 नंबर है, 64 69 72 75 एक्स, इनका जो एवरेज है ये 62 और 76 के बीच में लाई करता है, एक्सक्लूडिंग 62 एंड 76, मतलब 62 और 76 नहीं है बट इनके बीच में लाई करता है। तो बताइए कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है एक्स की, एक्स आपका इंटीजर हो, इंटीजर जानते हो ना क्या होता है, एक्स बोला आपको इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर जैसे कि आपके +-1 हो गया, है ना, आपके 0 हो गया, आपके +-2 हो गया मतलब परफेक्ट नंबर होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे कितनी वैल्यूज आपके पॉसिबल है, ठीक है। अब पहली चीज देखो मैं क्या करता हूँ, इन 5 नंबर का एवरेज निकालता हूँ। अब 5 नंबर का एवरेज कैसे निकालोगे, 64 + 69 + 72 + 75 + x डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे भाई, डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे, ठीक है। अब देखिए इनका सम करते हैं, सम करेंगे तो देखो कितना आएगा, सम करेंगे तो ये आपके कितना आएगा भाई, तो सम करेंगे ये कितना आ जाएगा, देखो 75 और 72 ये हो जाएगा 147, 16 एंड 64 ये आ जाएगा आई थिंक 280, है ना। ये कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 280, तो हो जाएगा 280 + x डिवाइडेड बाई 5।
ना 5 का डिवाइड करते हैं, देखो 280 में 5 का डिवाइड किया तो कितना आएगा, 280 में अगर आप 5 का डिवाइड करोगे तो ये 56 आ जाएगा और इधर आ जाएगा x/5, है ना, ये आ जाएगा। अब देखो आपको बोला क्या था क्वेश्चन में कि एवरेज जो लाई करता है ना ये 62 और 76 के बीच में करता है, 62 76 भी नहीं करता है। तो अब x की वैल्यू देखो क्या क्या हो सकती है, ठीक है। अब देखो मेरे को ये ओवरऑल क्या बनाना पड़ेगा, 62 से थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। पहले मैं ये चेक करता हूँ कि ये 62 कितने पे बनता है, कौन सी x की वैल्यू पे 62 बनता है। देखो 56 में मेरे को 6 ऐड करना पड़ेगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है ना, x की वैल्यू जैसे ही आप 30 पुट करोगे, x की वैल्यू जैसे 30 पुट करते हो तो ये 6 आएगा, 56 और ये 6 कितना हो जाएगा आपके 62 हो जाएगा, जो कि वैल्यू अपने को इंक्लूड नहीं करनी है, मतलब x 30 नहीं हो सकता। बट जैसे ही देखो आप x की वैल्यू 31 पुट करोगे, 30 से ज्यादा पुट करोगे तो ये क्या आएगा भाई, आपके 6 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 62 से बड़ा होगा। तो 31 हो सकता है ना, ओके। अब 31 के आगे वाली देखो सारी वैल्यूज होगी, 32 33 34 35, लास्ट वैल्यू देखो आपके 76 से, मतलब ये जो टोटल समय इस 76 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। अब देखते हैं 76 किस पे आएगा, 76 मतलब मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, अगर मेरे को 76 चाहिए तो मेरे को कितना चाहिए भाई, यहाँ पे 20 चाहिए ना। 20 देखो कितने पे आएगा, 100 में 5 का डिवाइड किया तो 20 आता है। तो अगर आप देखो x इक्वल्स टू कितना लेते हो भाई, x इक्वल्स टू 100 लेते हो तो ये कितना आता है आपके 76 आता है, और बोला है कि 76 आपका लेना नहीं है, इससे छोटा लेना है, इससे छोटा मतलब x की वैल्यू क्या ले सकते हो 99। अब 31 से लेके 99 तक देखो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी 31 से 99, ये हो गई आपकी 69, है ना, कितनी हो गई 69। देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था बट क्वेश्चन इजी था, काफी इजी था और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था इस बार सीडीएस ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए टाइप 2, ओके। एंड ऐसे क्वेश्चन एफकेट वाले भी भाई ट्राई किया करो, जैसा अभी लेवल आ रहा है ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी थोड़े अटेम्प्ट करने आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन से डरा करो मत, ठीक है। एक्सेप्ट लैंग्वेज वाले, लैंग्वेज वाले आपसे अभी भी नहीं पूछते हैं, लैंग्वेज वाले आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करो, लीव करो। अदरवाइज सीएपीएफ सीडीएस के भी क्वेश्चन सोल्व किया करो, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आपका टाइप 2 के अंदर देखो क्या बोला है, इफ ए पर्सन स्पेंड्स ₹6,700 पर मंथ ऑन एन एवरेज फॉर फर्स्ट 7 मंथ्स, क्या बोला है, स्टार्टिंग के 7 महीने कितना एवरेज पे खर्चा करता है 6,700। अगर स्टार्टिंग 7 मंथ्स पे 6,700 एवरेज पे क्या कर रहा है आपके, स्पेंड कर रहा है वो, ठीक है। तो उसकी टोटल स्पेंडिंग कितनी हो जाएगी 7 महीने की, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है ना भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू आपके क्या हो गया एवरेज, कितना आ जाएगा टोटल खर्चा उसका 7 महीने का, ये आ जाएगा 46900। फिर देखो क्या बोला है, एंड ₹7800 ऑन एन एवरेज फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स, अगले 5 महीने देखो किस एवरेज से करता है ये 7800, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39000, ठीक, ओके। तो इसने टोटल 12 महीने में क्या किया भाई, इतना खर्च किया है। अब देखो आगे क्या बोला है, इफ इज एनुअल सेविंग आर ₹700, बोलता है टोटल 12 महीने के अंदर ये कितना सेव करता है, ये सेविंग करता है आपके 1700 की। तो बताइए इसकी एवरेज मंथली इनकम कितनी है, मंथली इनकम कितनी है एवरेज। नाउ सी, इनकम क्या होती है भाई, कोई भी इंसान की इनकम होगी कि वो खर्चा कितना करता है प्लस वो सेविंग कितना करता है, वही तो उसकी इनकम होगी। अब खर्चा देखो टोटल आपको 12 महीने का पता है, टोटल 12 महीने की आपको सेविंग पता है, तो आपको टोटल 12 महीने की इनकम पता चल जाएगी ना, ऐड करोगे कितना आएगा, देखो 87600, ये आ गई टोटल इनकम। बट आपको तो क्या पूछिए, एवरेज पूछिए, एवरेज मैं मंथली इनकम, तो मंथली पूछिए तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक मंथ में कितने होते हैं 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में। तो 87600 डिवाइडेड बाई 12 क्या, आंसर आ जाएगा 7300, आंसर क्या हो जाएगा 7300, क्लियर, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन एफकेट में पूछ लेता भाई। नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, ये सीडीएस 2024 का है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका मिक्सचर एलिगेशन से सोल्व करना ज्यादा आसान रहेगा, उसमें भी मैं ये करवाऊंगा आपको, अदरवाइज आप इससे भी क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, आपको बोला मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 60 kg, 150 स्टूडेंट है, उनका अगर एवरेज वेट की बात करें तो कितना आपका 60 kg है, कितना है 60 kg। द मीन वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 70 kg, मान लो बॉयज कितने बी है, ठीक है, इनका आपका एवरेज वेट कितना है 70 kg है, ओके। तो टोटल बॉयज का वेट कितना हो जाएगा 70 भी हो जाएगा ना भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू वेट। एंड गर्ल्स का कितना है भाई 55 kg, मान लो गर्ल्स कितनी है जी है, कितना हो जाएगा ये 55 kg है, तो कितना हो जाएगा टोटल, टोटल हो जाएगा आपका 55 g, 55 g हो जाएगा, राइट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। नाउ सी, आपको बॉयज का टोटल वेट पता है, आपको गर्ल्स का टोटल वेट पता है, ठीक है। अब देखो अगर बॉयज बी है गर्ल्स बी है, तो मैं बोल सकता हूँ ना ये 150 किसके बराबर होगा, बी प्लस जी के बराबर होगा। अगर बी प्लस जी का आपका एवरेज वेट 60 है तो बी प्लस जी का टोटल वेट कितना हो जाएगा,
तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना कि b प्लस जी इंटू 60 के बराबर होगा। ये होगा टोटल वेट क्लास का। बॉयज का वेट आपको पता है, गर्ल्स का पता है, तो इक्वेट कर सकता हूँ ना, इक्वेट कर सकते हैं ना भाई। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 60b प्लस 60g बराबर क्या आ जाएगा, 70b प्लस 55g, है ना। इन दोनों के वेट के सम के बराबर होगा। अब यहाँ से सोल्व कर लो, एवरेज निकाल लो, देखो क्या आ जाएगा, 10b इक्वल्स टू आ जाएगा आपके 5g, है ना। b बाई जी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 1/2। इसीलिए देखो अपन ने बी और जी में लिया है, क्योंकि इन्होंने रेशियो पूछा है, रेशियो नहीं पूछते तो अलग बात होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, टाइप 3 देखिए। टाइप 3 के अंदर देखिए आपके क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 18 नंबर इज 40। 18 नंबर का आपका एवरेज कितना भाई, 40 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स इज 42 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 11 नंबर्स इज 41, देन फाइंड द 8th नंबर। तो 8वां नंबर बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, काफी बार रिपीट होता है ये, चाहे सीडीएस हो, सीपीएफ हो, एफकेट हो, सब में आपके काफी बार रिपीट होता है, ठीक है ना। अब इसमें देखो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने का। वैसे देखो आप इसको बेसिक से सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिक से कैसे सोल्व करते हैं, आपको बोला 18 नंबर का एवरेज कितना है, 40 है। 18 नंबर का एवरेज कितना दिया, 40 दिया। तो 18 नंबर का सम कितना हो जाएगा, 18 नंबर का सम हो जाएगा आपका कितना भाई, 720। सिंपल 720 हो जाएगा। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 42, आपको बोला है कि अगर फर्स्ट 8 नंबर की बात करें, फर्स्ट 8 नंबर की, ठीक है, इसका एवरेज अगर आपको बोला है 42 है, तो फर्स्ट 8 नंबर का सम कितना हो जाएगा, सम देखो आपके हो जाएगा ये 336। एंड एवरेज ऑफ लास्ट 11 नंबर, लास्ट के 11 नंबर का सम एवरेज कितना आपके लास्ट के 11 नंबर का, तो लास्ट के 11 का भाई 41, तो सम कितना हो जाएगा लास्ट के 11 का, सम हो जाएगा आपका कितना, 451। ये हो जाएगा आपका सम। ओके, अब आपको बोला है 8th नंबर बताइए क्या होगा, 8वां नंबर बताइए क्या होगा। अब एक चीज देखो, आपको 18 नंबर का सम पता है कितना है भाई, 720, ठीक है। आपके स्टार्टिंग 8 नंबर का सम भी पता है, और लास्ट से 11, लास्ट के 11 नंबर का भी सम पता है। अब एक बात बताओ, इसके अंदर आपका 8th नंबर काउंट हुआ है ना, इसके अंदर भी तो देखो 8th नंबर काउंट हुआ है, क्योंकि टोटल 18 ही है। तो पीछे से अगर काउंट करोगे तो भी 8th नंबर आपका एक्स्ट्रा इसमें काउंट हो गया। तो अगर देखो इसमें भी 8th नंबर काउंट हुआ है, इसमें भी 8th नंबर काउंट हुआ है, अगर मैं दोनों को ऐड करूं, दोनों का आपके ऐड करूं, तो दोनों में 8th नंबर आएगा। अगर मैं दोनों का देखो आपके सम करता हूं इन दो का, तो सम कितना आएगा, 787 आएगा। अब ये 787 देखो आपके 80 नंबर के सम से ज्यादा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका एक 8th नंबर आपका एक्स्ट्रा इसके अंदर। तो अगर मैं इन 18 नंबर का सम इससे माइनस कर दूं, तो बाकी ये जो एक एक्स्ट्रा 8 था इसका वैल्यू पता चल जाएगा ना, कितना पता चला, 67। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये तो हो गया बेसिक मेथड। आपका ये देखिए भाई कि आप शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, इस मेथड पे थोड़ा फोकस करना है, इसी से आपको सोल्व करना है, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे कि आपको बोला है 80 नंबर का सम एवरेज कितना भाई आपका 40 है, आपके फर्स्ट 8 नंबर का एवरेज कितना भाई आपके 42 है, आपके लास्ट के 11 नंबर का कितना है भाई, ये आपके 41। चाहे कितने भी नंबर बोल दो, यहाँ पे आपको यही तरीका अप्लाई करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके आ जाए, तो आपको क्या करना है भाई, ये जो 40 दिख रहा है आपको, टोटल एवरेज दिख रहा है, इस टोटल एवरेज को इंडिविजुअल ये जो आपकी एवरेज है इनसे माइनस करना है। 40 को देखो मैं 42 से माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 42 से माइनस कर रहा हूं तो +2 आएगा ना। अगर सपोज करो यहाँ पे 38 होता तो -2 लिखता, क्योंकि वो नेगेटिव आ जाता, फिर +2 आए। अब इस +2 को क्या करो, ये 8 नंबर का ऑब्जर्वेशन है, 8 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो टोटल देखो कितना आ जाएगा, टोटल आपकी कितना आ जाएगा भाई, टोटल आ जाएगा ये +16। सिमिलरली इसमें करो, 41 में देखो मैंने माइनस किया, कितना आएगा, +1 आएगा। 11 नंबर से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +11, ठीक है। ऊपर वाले में देखो +16 आया, इसमें +11 आया, दोनों को क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है। ऐड करने पे जो नंबर आया ना, ये फाइनली नंबर अगर माइनस में होता तो 40 से माइनस करते, ऐड है तो ऐड करेंगे, तो 40 में क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने पे जो नंबर आता है वही आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। ये आपका है श्योर तरीका इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का। ना उसी बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट तरीके भी पता होने चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करने हैं, एग्जाम में थोड़ी लीड लेनी है, बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म करना है, और आपको क्वेश्चन ज्यादा करने हैं तो, ठीक है। अभी चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए सीएपीएफ का। बोला इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4-5 नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज 25 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर्स इज 20, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। आपको क्या बोला है, 5 नंबर है टोटल, नंबर कितने हैं टोटल, 5 है, ठीक है। आपको बोला था एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स, पहले के जो 4 नंबर है,
इनका एवरेज आपको दिया 25, ठीक। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर्स, लास्ट के 4 नंबर की बात करें, लास्ट 4 नंबर्स, ठीक है, लास्ट 4 नंबर्स की बात करें तो इनका एवरेज कितना भाई 20 है। तो आपसे पूछा बताइए फिर डिफरेंस क्या होगा फर्स्ट एंड लास्ट नंबर में। अभी देखो मैंने बेसिक बताया आपको, यहाँ पे आपको बेसिक अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपको वो नंबर नहीं पूछा है, आपको डिफरेंस पूछा है पहले और लास्ट नंबर का। अब एक चीज देखो, टोटल 5 नंबर है, ठीक है, स्टार्टिंग के 4 नंबर का एवरेज ये है, तो स्टार्टिंग के 4 नंबर का सम कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। लास्ट के 4 नंबर का एवरेज ये है, तो लास्ट के 4 नंबर का सम कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब एक चीज देखो, इसके अंदर देखो कौन सा नंबर आ गया आपके, मान लो ऐसे अज्यूम कर लो पहला नंबर ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है और पांचवा ई है। इसमें आ गया आपके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसमें क्या आ गया आपके, इसमें आ गया बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। यही आया ना लास्ट के 4 नंबर और इसमें स्टार्टिंग के 4 नंबर। आपको पूछा पहला और आखिरी नंबर का बताइए भाई एवरेज कितना होगा, सॉरी आपका डिफरेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा मेरे को पूछा गया इन लोगों ने a माइनस ई पूछा है। अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन है, मैं a माइनस ई कैसे निकाल सकता हूँ, है ना, बड़ा वाला नंबर फर्स्ट नंबर माइनस छोटा नंबर। देखो फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड माइनस कर दो तो निकल जाएगा ना, b से b कट जाएगा, c से c, d से d, क्या आ जाएगा देखो, अगर माइनस करोगे तो आपके b से b कट जाएगा, c से c, d से d, क्या बच जाएगा a माइनस ई बच जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 20। आंसर आ गया आपके 20। इतना इजी क्वेश्चन था ये, समझ गए ना। तो बेसिक से ही क्वेश्चन पूछेगा या फिर आपको डायरेक्ट जो मैं टाइप करवा रहा हूँ वहां से क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछता एवरेज से। चलिए ये वाला देखिए, एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट्स इन a class is 24 years if the age of the teacher is also included then the average becomes 27 years। क्या बोला है, अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, स्टार मार्क कर लेना इसको, ठीक है ना। इसमें भी मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। आपको बोला है कि 12 स्टूडेंट्स है भाई किसी क्लास के अंदर, उनका जो एवरेज एज है ये कितना है 24 ईयर्स। एक तो देखो बेसिक मेथड है, ठीक है ना, एक तो क्या बेसिक मेथड है, जैसे कि आपको 12 स्टूडेंट्स का दिया है, कितना दिया है 24, तो 12 स्टूडेंट का क्या निकाल लो आप, टोटल एज निकाल लो, है ना, 12 इंटू 24, ये तो हो गया बेसिक। इफ द एज ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज बिकम्स 27 ईयर्स। अगर देखो टीचर पे इंक्लूड कर ले तो तेरा ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, एवरेज हो जाता है 27, तो 27 का टोटल सम कितना हो जाएगा 13 इंटू 27। तो आपसे पूछा बताइए टीचर की एज क्या होगी, अब इसमें देखो 12 बच्चों की एज निकल जाएगी, इसमें 12 बच्चे प्लस एक आपके टीचर की निकल जाएगी, है ना, निकल जाएगी। इसमें से देखो ये 12 बच्चों की एज माइनस कर दोगे तो टीचर की निकल जाएगी ना भाई, सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड, आपको फॉलो करना है जो मैं मेथड बताता हूँ आपको, है ना, जल्दी से आप माइंड के अंदर क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। फिर देखो एक बार बस इसको सीख लो आप, जब भी इस टाइप का एवरेज वेट का एवरेज एज का ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई कोई ज्वाइन कर रहा है कोई लीव कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन देखो आप कैसे क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अब इसको थोड़ा समझो, जैसे मान लो ये बच्चे हैं भाई क्लास के, ठीक है, ये क्या है क्लास के बच्चे हैं, ओके, ये क्या है क्लास के बच्चे, इनका एवरेज क्या दिया भाई आपको दिया 24, कितना दिया 24, जब इनको टीचर को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है ना, टीचर को आपके इंक्लूड नहीं किया है, ओके, ये टीचर को इंक्लूड नहीं है। अब क्या होता है 24 है, अब क्या होता है भाई आपके टीचर आ जाता है, टीचर एकदम भारी भरकम है, तभी देखो एवरेज इंक्रीज हो गया, तो अब एवरेज हो जाता है 27 27 27 27, है ना, एवरेज कितना हो जाता है 27। अब एक चीज देखो भाई एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू निकलती है ना वो सब आपको दे सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो आपके 3 लोग है भाई ए बी सी, ठीक है, आपके कितने लोग हैं भाई 3 लोग हैं, ओके, पहले वाले के नंबर मान लो आपके कितने आए 10 आए हैं, ठीक है, दूसरे वाले के आपके नंबर कितने हैं मान लो 20 आए हैं, और तीसरे वाले के कितने हैं 30 आए, एवरेज निकालोगे कितना आएगा 30 आएगा यहाँ से, सॉरी 20 आएगा। इस एवरेज 20 का मतलब क्या है कि भाई इसकी जगह अगर 20 रखो, इसकी जगह 20 रखो, इसकी जगह 20 रखो, फिर भी एवरेज निकालोगे ना तो 20 आएगा, ये है एवरेज का एक्चुअल मीनिंग। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एवरेज एज 24 ईयर्स है, तो आप मान सकते हो कि पहले का भी 24 है, दूसरे का भी 24, तीसरे का भी 24, चौथे का भी 24। जैसे ही देखो टीचर आया तो सबका इंक्रीज हो गया। अब एक बात बताओ, इनका पहले 24 था, इनका इंक्रीज किसके कारण हुआ, क्योंकि टीचर का एज काफी ज्यादा होगा, है ना, टीचर का एज काफी ज्यादा होगा। अब देखो टीचर का एज 27 तो है, टीचर का एज 27 तो है, बाकी देखो सबको इसने तीन तीन क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, सभी में 12 लोगों में क्या कर दिया तीन तीन का इंक्रीज कर दिया, मतलब सभी लोगों को इसने तीन तीन अपना ए से क्या दे दिया है, अपनी ए से इनको दे दिया। तो देखो टोटल 12 लोगों को तीन तीन दिया है, कितने लोगों को दिया है टोटल 12 लोगों को तीन तीन दिया है। तो ये एज तो एक्चुअल में इसकी होनी चाहिए था ना, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से
आंसर देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपकी कितना भाई, देखो 36 प्लस 27 ये हो जाएगा आपकी कितना 63। तो आंसर हो जाएगा 63 ईयर्स। समझ में आया ना? इस तरीके से भाई इस क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए अभी आपको बोला यूजी चहल, यूजी यूजी चहल हैज ए सर्टेन बैटिंग एवरेज फॉर 11 इनिंग्स। युजवेंद्र चहल क्या खेल रहे हैं भाई, आपके क्रिकेट खेल रहे हैं, और उनका बैटिंग एवरेज 11 इनिंग्स का क्या है, कुछ ना कुछ है आपके, ठीक है ना? 11 इनिंग्स के लिए, 11 मतलब मैच खेले आपकी, ठीक है? उसमें आपका एवरेज इनका क्या दे रखा है भाई, कुछ ना कुछ दे रखा है, अपन लेट कर लेते हैं एक्स है, ठीक? ओके फाइन। फिर देखो क्या बोला है, इन द 12th इनिंग ही स्कोर्स 120 रन। 12वीं इनिंग में क्या करते हैं भाई, आपके चमत्कार कर देते हैं, क्या चमत्कार कर देते हैं, 120 रन लगा देते हैं बोर्ड के ऊपर, सिर्फ अपने अपने, ठीक है? मतलब 120 रन बना देते हैं, जिससे कि जो एवरेज पहले था ना वो 5 रन से इंक्रीज हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, अब एवरेज कितना हो जाता है, x+5 हो जाता है। कितना हो जाता है 12 मैच का, x+5 हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि बताइए इसका नया एवरेज कितना, मतलब ये x+5 की वैल्यू क्या होगी। अब एक चीज देखो, 11 इनिंग का एवरेज कितना एक्स है, 11 इनिंग में टोटल रन बनाया होगा वो कितना होगा, 11x हो जाएगा, है ना? 11x हो जाएगा 11 इनिंग में जो टोटल रन बनाए। ओके, यहाँ पे देखिए आपके x+5 ये 12 इनिंग्स का है, ये कितने इनिंग्स का है, 12 इनिंग्स है। अब 12 इनिंग्स का है भाई, तो अगर देखो आपके 11 मैच में इतना सम बनाए, मतलब इतना रन बनाए, 12वें मैच में कितना बनाए, 120 रन बनाए, टोटल मिला के इतने रन क्या किया भाई, 12 मैच में स्कोर किया, इतने किया ना 12 मैच में स्कोर। अब 12 मैच का टोटल स्कोर पता है, 12 मैच है तो 12 का अगर डिवाइड कर दो तो ये एवरेज यही तो निकलेगा, x+5 यही निकलना चाहिए ना। इक्वेट कर दो, अब सोल्व कर लो, सोल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, ये आएगा आपके 11x प्लस 120 इक्वल्स टू 12x प्लस 60। यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अब x की तो 60 आ गई, बट अपने से क्या पूछिए, अपने से नया एवरेज पूछा है, तो नया एवरेज देखो क्या हो जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा x+5, दैट इज 65। आंसर हो जाएगा आपका 65। समझ में आया ना? अगेन देखो बेसिक सा क्वेश्चन था, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड था, बस वो फॉर्मूला आपको क्या करना है, पकड़े रखना है, ठीक है? उसको छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये सीडीएस में आपके रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। एवरेज वेट ऑफ 3 मेन एबीसी इज 84 केजी। आपको क्या बोला भाई, 3 लोग है एबीसी, इनका एवरेज वेट कितना है, 84 केजी है। डी joins them and the average weight of the four becomes 80 kg। क्या होता है भाई, डी इनको ज्वाइन करता है, जिससे क्या हो जाता है, इनका एवरेज वेट कितना हो जाता है, 80 किलो हो जाता है। ओके, क्या बोला देखो, आपको क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है भाई कि ए बी सी, इनका जो एवरेज वेट है ये कितना आपके 84 केजी है। कितना है, 84 केजी। तो इनका सम कितना हो जाएगा, टोटल मतलब वेट कितना हो जाएगा तीनों का मिला के, ये हो जाएगा आपका 252 केजी, है ना? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखो क्या बोला है, डी ज्वाइंस देम एंड द एवरेज वेट ऑफ द फोर बिकम्स 80 केजी। अब डी इनको ज्वाइन करता है, मतलब इन चारों का मिला के, इन चारों का मिला के आपका एवरेज वेट कितना हो जाता है, 80 केजी हो जाता है। मतलब टोटल सम कितना हो गया इन चारों का, टोटल सम हो गया आपके 320। यहाँ से देखो एक चीज तो मेरे को पता चल गई कि अगर देखो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करो तो डी की वैल्यू निकल जाएगी ना। तो नीचे वाले में से देखो ऊपर वाला माइनस किया तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320 माइनस 252, दैट इज डी की क्या आ गई, वेट आ गई, कितना आ गया 68 केजी। ठीक, फिर देखो क्या बोला है, इफ ई हुज वेट इज 6 केजी मोर देन दैट ऑफ डी रिप्लेसेस ए। बोला ई जिसका वेट कितना है भाई, डी से 3 किलो ज्यादा है, मतलब 71 केजी है। अगर ये क्या कर ले, ए को रिप्लेस कर ले, ए की जगह कौन आ जाए, ई आ जाए, ई बी सी डी हो गई। अब तो एवरेज वेट कितना हो जाता है, 79 केजी हो जाता है। अब 79 केजी होगा तो भाई टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा 316, है ना? ओके, अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, द वेट ऑफ ए इज, ए का वेट बताइए कितना होगा, ए का वेट बताइए कितना होगा। अब एक चीज देखो, आपको लास्ट वाले से ये चीज तो पता चल गई कि ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 316 होगी, राइट? ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। ई की वैल्यू आपके पास है, डी की वैल्यू आपके पास है। ई की कितनी है, 71 है, और डी की कितनी है आपके पास, 68 है। ठीक है, यहां से देखिए बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ये आ गई 177। तो बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास है, ए की निकाल सकते हो ना। देखो फर्स्ट वाली से क्या हो जाएगा, देखो 252 से अगर 177 माइनस कर दिया तो ए निकल जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 252 माइनस 177, दैट इज ए की वैल्यू हो जाएगी भाई 75 केजी।
कितनी हो जाएगी 75 kg। अगेन देखो बेसिक सा क्वेश्चन था, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको चलने की ज्यादा जरूरत थी। ओके ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट टाइप पे अभी आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ नेक्स्ट टाइप आता है ऑपरेशन ऑन एवरेज। अब एवरेज पे कभी कभी ऑपरेशन बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन आ जाता है। सपोज करो कोई तीन नंबर है x कोमा वाई कोमा जेड, आपको बोले इसका एवरेज कितना भाई, इसका एवरेज है ए। ठीक है, अगर आप हर जो वेरिएबल है या फिर हर ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर कोई क्वांटिटी के क्या करते हो, ऐड करते हो। ठीक है, कोई क्वांटिटी क्या करते हो, के ऐड करते हो, तो जो नया एवरेज होगा ना उसमें भी क्या हो जाएगा, के से आपके इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्या करते हो कुछ क्वांटिटी माइनस करते हो के सेम क्वांटिटी, तो आपका जो नया एवरेज होगा वो भी उसी क्वांटिटी से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो x इंटू के, वाई इंटू के, आपके z इंटू के, तो आपका नया एवरेज भी क्या हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर आप डिवाइड करते हो x बाई के, वाई बाई के एंड जेड बाई के, तो आपका नया एवरेज भी क्या हो जाएगा, के से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ द एवरेज ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 27, आपको क्या बोला है, सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना दिया, ए की वैल्यू दिया आपको 27। If 5 is added to each of the observation and then 4 is divided in each of the observation, what will be the new average? आपको बोला हर ऑब्जर्वेशन में क्या किया भाई, 5 आपके ऐड किया, फिर फाइनली क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो बताइए नया एवरेज क्या हो जाएगा। अब हर ऑब्जर्वेशन में किया तो भाई देखो 27 में भी क्या हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 32 डिवाइडेड बाई 4। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा भाई, नया एवरेज हो जाएगा आपका 8। ओके चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन भाई काफी बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। अभी देखो मैं पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा। अब देखो ये मैंने आपको पिछली बार भी करवाया था, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप क्लास खोल के देख लेना। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपके सीडीएस ने पूछ लिया था। ठीक है, इस बार आपके सीडीएस ने क्या कर लिया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया था, और उससे पहले भी पूछा है। ओके, तो जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ ना क्लास में, वो काफी आपके रिसर्च के बाद ही मैं करवा रहा हूँ, है ना। ये फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद में तो आप चाहे कितना भी प्रैक्टिस करें, एसएससी के क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एफकेट के अगर आपको नहीं मिलते हैं तो सीडीएस में तो भाई पीवाईक्यू लगाओ, और कोई आपको सोर्स फॉलो करना ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए रॉन्ग डेटा बेस्ड, एक टेबुलेटर है जो क्या कर रहा है भाई, एवरेज मार्क्स निकाल रहा है 12 बच्चों के, 12 स्टूडेंट्स के क्या निकाल रहा है भाई, एवरेज मार्क्स निकाल रहा है। 12 बच्चों के क्या निकाल रहा है, एवरेज मार्क्स। ठीक है, टेकन स्कोर ऑफ टू स्टूडेंट्स पीयूष एंड अमित। पीयूष और अमित क्या भाई, दो बच्चे आपके, दो स्टूडेंट्स है, पीयूष एंड अमित, दो क्या आपके स्टूडेंट्स है। ठीक है ना, दो क्या भाई आपके स्टूडेंट्स है। अब इन दोनों बच्चे के जब यह क्या करता है भाई, आपके स्कोर रिकॉर्ड करता है। ठीक है ना, जब आपके क्या करता है, स्कोर रिकॉर्ड करता है, तो इसने नोट डाउन कितने किए स्कोर आपके, मतलब रिकॉर्ड कितना किया, इसका तो स्कोर रिकॉर्ड किया 57 और इसका स्कोर रिकॉर्ड किया 84। बट एक्चुअल में इन्होंने ये स्कोर नहीं किया था, एक्चुअल में जो इनके स्कोर थे ना, जो ओरिजिनल थे, वो कितने थे आपके 75 और 48, मतलब घपलेबाजी कर दी या फिर गलत आपके क्या कर लिया भाई, रॉन्ग डेटा ले लिया। एक्चुअल में इतना स्कोर किया, बट एवरेज निकालते वक्त 12 बच्चों का ये स्कोर ले लिया। अब ऑब्वियस सी बात है एवरेज गलत आएगा। द एवरेज केम आउट टू बी 58, तो एवरेज आता कितना है, एवरेज आता आपका कितना भाई 58। तो आपसे बताइए एक्चुअल एवरेज कितना होगा, ओरिजिनल एवरेज कितना होगा। जब भी देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप सबसे पहले ये देख लो कि एरर कितना होगा टोटल। ना उसी ओरिजिनल 75 था, बट नोट कितना किया 57, है ना। तो कितने का एरर हुआ है, देखो ओरिजिनल से क्या करो, नोट डाउन माइनस करो, कितना आ जाएगा 18। 18 और ज्यादा होना चाहिए था। और यहाँ पे देखिए नोट कर लिया 84, करना कितना चाहिए था 48, मतलब एक्स्ट्रा आपके क्या कर लिया, थोड़ी सॉरी आपके एक्स्ट्रा क्या कर लिया, नोट कर लिया। तो 48 से देखो 84 माइनस के कितना आएगा, ये आएगा -36। ओवरऑल देखो आपका कितना आएगा, एरर एरर आएगा -18 का, मतलब इतना स्कोर अपने को कम करना पड़ेगा, -18 कम करना पड़ेगा। अब -18 देखो आपको कम करना पड़ेगा, तो अगर मैं निकालूं टोटल -18 करना है, तो 12 बच्चे हैं, तो 12 बच्चों के एवरेज के हिसाब से कितना आपको एरर कम करना पड़ेगा। तो 18 का क्या निकाल लो, 12 के रिस्पेक्ट में एवरेज निकाल लो, कितना आ जाएगा -1.5। -1.5 से क्या कर दो, एवरेज कम कर दो। 58 में क्या कर दो, -1.5 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 56.5। यही आपका क्या होगा, रियल एवरेज होगा। समझ गए। अभी देखिए आपके सीडीएस ने कैसे क्वेश्चन पूछा है, ये वाला देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन देखिए। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वॉज 50। आपको क्या बोला भाई, 100 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, 100 ऑब्जर्वेशन है, और इनका जो एवरेज है ये कितना है 50 है।
इट वॉज फाउंड दैट टू ऑब्जर्वेशन विच वर मिसरेड एज 82 एंड 6। ठीक है, अब देखो जो रॉन्ग वाली आपकी फिगर्स वो कितनी है, एक तो 82 और दूसरी है 6 इंस्टीड ऑफ 182 एंड 56। ओरिजिनल कितनी है, ओरिजिनल है 182 एंड 56। तो आपसे बताइए करेक्टेड मीन कितना होगा, पहले तो क्या निकालो, एरर निकालो कितना होगा। 82 देखो माइनस करूंगा तो प्लस 100 हो जाएगा, और 6 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा आपके प्लस 50 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखो एरर कितना हुआ, प्लस 150 का हुआ। एवरेज के अकॉर्डिंग देखो कितना हो जाएगा, 150 में मैंने डिवाइड किया 50, कितना आया प्लस 3। तो प्लस 3 इसमें ऐड किया आपकी किसमें भाई, किसमें ऐड किया, सॉरी यहाँ पे डिवाइड बाई 100 होगा, है ना, ऑब्जर्वेशन 100 है, मैंने 50 कर दी गलती से। ऑब्जर्वेशन देखो 100 है, 100 से करेंगे ना, 100 से करेंगे, जीरो से जीरो घटा, ये आ गया प्लस 1.5। तो प्लस 1.5 क्या कर दो, 50 में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा भाई, देखो 51.5। ये देखो इसी बार का क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है, पिछली बार भी करवाया था और इस बार आपके सीडीएस में आ गया। ठीक है ना, ओके। अब देखो दो आए थे इस बार आपके सीडीएस में, दोनों क्वेश्चन डुएबल थे, इजी क्वेश्चन थे। पहले वाले का अपन ने कंसेप्चुअल पढ़ा था, दूसरा वाला तो डिट्टो आ गया। नेक्स्ट आता है आपका बेस्ड ऑन नंबर्स। अब नंबर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए जब आप इसके क्वेश्चन सोल्व करते हो। ठीक है ना, अभी तो एक और क्वेश्चन दिखाएगा, रुको, इसी क्लास से आपके इसी बार सीडीएस में एकदम इजी सा क्वेश्चन, वो भी मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया था। अब एपी सीरीज देखो, इसी क्लास के अंदर मैंने आपको पिछली बार भी पढ़ाई थी। ठीक है ना, पहले तो देखो आपको कुछ सीरीज है उनका सम आपको पता होना चाहिए, कुछ सीरीज है, ठीक है ना, इनका क्या होना चाहिए, आपको सम पता होना चाहिए, एग्जैक्ट सम आपको याद होना चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। पहला आपका भाई नॉर्मल सीरीज का सम, अगर देखो नेचुरल नंबर्स दिए हैं आपको स्टार्टिंग के एन, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करते करते टोटल कितने हैं, एन नंबर्स है। तो इनका जो सम का फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है n+1/2। ये किसका फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला है, ध्यान रखना किसका फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला है। ठीक है ना, ओके। अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट एन स्क्वायर्स का सम बताइए कितना होगा, तो फर्स्ट एन स्क्वायर्स का सम आपसे पूछ लेना नेचुरल नंबर्स के, नेचुरल नंबर्स के फर्स्ट एन स्क्वायर्स का सम पूछ ले, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपके, एन, n+1 2n+1/6, क्या होता है बाई 6। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तीसरा देखिए क्या है, अगर फर्स्ट एन नंबर का क्यूब का सम पूछ ले आपसे, फर्स्ट एन नंबर के क्यूब का अगर आपको सम पूछ ले, फर्स्ट एन नंबर के क्यूब का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके, देखो ये जो आपने एन वाला पढ़ा है ना, इसी का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो, इसी का क्या कर दो भाई, इसी का कर दो होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं सीएपीएफ में भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है ना, अब ये भी मैंने देखो पिछली बार पढ़ाया था। इसके अलावा आपको एपी के बारे में आइडिया होना चाहिए, एपी के बारे में भी मैंने आपको पिछली बार बताया था, है ना। एपी क्या होता है भाई, एपी आपका होता है जिनके बीच में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस आपके सेम रहता है। जैसे ये वाला देखिए, इसमें जो ये फर्स्ट टर्म होती है इसको ए बोलते हैं, और ये जो डिफरेंस निकल रहा है सेम हो रहा है ना, अगर डिफरेंस सेम हो रहा है तो वही आपका क्या होता है, एपी होता है। तो डी देखो यहाँ पे कितना आ रहा है आपके, 3 आ रहा है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 3। अगर मान लो ये डिक्रीजिंग सीरीज होता है तो माइनस होता है ना, नेगेटिव आपका डिफरेंस आता है। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। दूसरी टर्म से क्या करो, पहली टर्म आपकी माइनस करो। ठीक है, अब एक फॉर्मूला तो देखो एपी का आपको ये याद रखना है, ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, A + n - 1 D होता है ना। अगर मान लो आपको कोई भी अनथ टर्म निकालनी है, जैसे मान लो मेरे को इस एपी की 10th टर्म निकालनी है, तो मैं एन की जगह क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा, डी की जगह डिफरेंस लिखूंगा, ए की जगह ए, तो मेरे को 10th टर्म आ जाएगी। या फिर आपको कोई टर्म देते और पूछ ले ये कौन सी नंबर टर्म है, तो यहाँ पे रखोगे कौन सी नंबर टर्म है, ए की वैल्यू रखो, डी की रखो, और एन की वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल। दूसरा अपन ने सम के फॉर्मूले पढ़े, अगर आपको देखो एन टर्म्स का सम चाहिए तो क्या हो जाएगा, n/2 2a + n-1 × d। एक अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा, और दूसरा पढ़ा अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया तो a + l आपका ये क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा सम निकालने का। ये सब अपन ने पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर कोई भी आपकी सीरीज एपी के अंदर है तो उसके अंदर भी आपसे क्या पूछ सकते हैं, एवरेज पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अब कौन सी टर्म होगी ये तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, बट एवरेज कौन सी टर्म होगी ये कैसे निकालोगे एपी के अंदर। नाउ सी, ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना, ध्यान से सुन लेना ये। अगर देखो आपको एवरेज निकालना है ना, एवरेज का मतलब क्या होता है, सेंट्रल टर्म। एवरेज का मतलब क्या होता है, सेंट्रल टर्म। ठीक है, ओके। एवरेज अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, एपी की सेंट्रल टर्म। ठीक, अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब ये टोटल कितनी टर्म्स है, अगर ये इवन आपके, ठीक है ना, अगर ये आपके क्या है भाई, इवन है, ओके, इवन है तो आपके अलग फॉर्मूला होगा, और अगर आपके ओड है तो ओड है तो अलग फॉर्मूला होगा। अगर देखो एन आपके क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड है, ओड है तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, फॉर्मूला हो जाता है n + 1/2
2th टर्म क्या होगी आपकी मिडल टर्म होगी। मतलब जो भी n की वैल्यू होगी, सपोज करो 11 टर्म्स है, 11 में 1 ऐड के 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 6 टर्म क्या होगी आपकी, इसकी इसकी जो 6th टर्म होगी वही आपकी एपी होगी। 6th टर्म देखो इससे निकाल सकते हो, यहाँ पे 6 पुट करना है, यहाँ पे डी, यहाँ पे ए निकल जाएगा। बट अगर नंबर ऑफ टर्म्स है ना, अगर नंबर ऑफ टर्म्स n मतलब आपका n अगर इवन हो तो आपके देखो दो सेंट्रल टर्म निकलेगी, उनका आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। इस केस में जो एवरेज निकलेगा ना, ये एवरेज क्या होगा, एवरेज ऑफ टू सेंट्रल टर्म। यहाँ पे दो सेंट्रल टर्म्स होगी आपकी, दो सेंट्रल टर्म्स होगी। अच्छा वो कौन सी टर्म होगी, तो आपको देखो किस किस का एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ कौन सी टर्म का, एक तो आपकी n/2th टर्म, ठीक है, और दूसरी क्या हो जाएगी इससे आगे वाली जस्ट n/2 + 1th टर्म। ये दोनों टर्म निकालनी है, फिर फाइनली क्या कर देना है, 2 से इनको क्या कर देना भाई, डिवाइड कर देना। ठीक है ना, उनका जो एवरेज होगा वही क्या होगा, सेंट्रल टर्म होगी, और वही क्या होगा आपका एवरेज होगा। समझ गए। अभी देखो ये क्वेश्चन के अंदर आपके कैसे काम आता है, पहले तो ये क्वेश्चन देख लो आप, CAPF 2023 का। Which one of the following is the difference of the sum of cubes of first 10 natural numbers and the sum of squares of first 10 natural numbers? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना ये, है ना। देखो क्या बोला आपको कि डिफरेंस बताना है, क्या बताना है भाई आपको, आपको बताना है डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस देखो किसका पूछा है कि आपके फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, मतलब जैसे कि 1 क्यूब 2 क्यूब ऐसे करते करते आपके फर्स्ट 10 नेचुरल क्यूब का सम, इसका किसके साथ डिफरेंस बताना है, इसमें से माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर्स देखो क्या हो जाएंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे करते करते 10 स्क्वायर तक, इनको क्या करना है आपको, माइनस करना है। अब क्यूब का तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना अपने को, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था n+1 डिवाइडेड बाई 2 का क्या हो जाता है भाई, स्क्वायर हो जाता है। और इसका क्या फॉर्मूला था, इसका अपना क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था n+1 और आपके 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, डिवाइडेड बाई हो जाता है आपके 6, है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है 6। तो ये आपका हो गया इसका फॉर्मूला। अब n की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, n की वैल्यू अपनी 10, तो 10 पुट कर दो इसमें। ठीक है, दोनों में क्या कर दो भाई, 10 पुट कर दो। अगर आप चाहते हो कॉमन लेके सोल्व करना तो आप कॉमन लेके भी कर सकते हो, उसके अलावा भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 11 डिवाइडेड बाई 2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके 10, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20+1 21 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6। ये देखो 5 टाइम कटेगा तो ये 55 आ गया, तो ये बन गया 55 का स्क्वायर। और यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो 3 से कटेगा 7 टाइम, ये 3 से कितनी बार कटेगा 2 टाइम, ये 2 से देखो कटेगा 5 टाइम, है ना। यहाँ से भी देखो आप क्या आएगा 55 × 7। अब या तो मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, कॉमन लेके करना है तो कॉमन लेके कर लो। देखो 55 कॉमन आ रहा है, पहले वाले से देखो 55 रह जाएगा, और दूसरे वाले से क्या रह जाएगा आपके 7 रह जाएगा। फर्दर सोल्व करते हैं, तो 55 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 48, कितना हो जाएगा 48। अब 48 को जब अपन 55 से करेंगे तो कितना आएगा भाई, 55 को 48 से करेंगे तो ये आएगा आपके देखो 2640, है ना, 2640 आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अगेन देखो इजी क्वेश्चन था CAPF में। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, आपको बोला है एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 58, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर बताइए। अब देखो 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, 7 है, 7 है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, ओड हो गई, है ना, n की वैल्यू क्या हो गई, ओड हो गई। इस केस में एवरेज कौन सा होगा, n+1/2th टर्म होगा, n+1/2th टर्म, मतलब फोर्थ टर्म क्या होगी भाई, एवरेज होगी। मतलब ये 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, इसमें फोर्थ नंबर क्या है भाई 58 है। देखो 7 कंसेक्यूटिव आपके नेचुरल नंबर है ना, इसमें फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। अब ये कंजुगेटिव है तो मतलब इससे पहले क्या आएगा 57 आएगा, इससे पहले क्या आएगा 56 आएगा, इससे पहले क्या आएगा आपके 55 आएगा, इसके बाद में कितना आएगा 59, इसके बाद में 60, इसके बाद में 61। तो आंसर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा 61, इजी। अच्छा एक और चीज आपसे पूछते हैं, ये भी ध्यान रखना, एवरेज ऑफ, ये पिछली बार भी करवाया था मैंने, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स, फर्स्ट एंड ओड नंबर्स का आपका क्या बताइए, एवरेज बताइए। ठीक है ना, अगर आपको फर्स्ट एंड ओड नंबर्स नेचुरल नंबर्स का सम आपको एवरेज पूछ लेना तो ध्यान रखना n ही होगा, कितना होगा n ही।
और अगर आपको सम पूछ ले तो सम का भी डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है भाई, एन स्क्वायर, अदरवाइज बेसिक से कर सकते हो, बट ये जल्दी करने के लिए। वहीं अगर आपको एवरेज पूछ ले किसका भाई, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का अगर आपसे पूछ ले, इवन नंबर्स का कितना होता है, एन प्लस वन होता है, कितना होता है, एन प्लस वन। ठीक है, सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा आपके कितना भाई, एन एन प्लस वन, सम कितना हो जाएगा, एन एन प्लस वन। फाइन, ठीक है। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसी बार का सीडीएस का तीसरा क्वेश्चन, एपी से एकदम इजी क्वेश्चन पूछा है। बोला है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ना, अगर इसका सम करें तो कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। पहले चेक करो क्या ये एपी है, देखो साफ दिख रहा है, थ्री डिफरेंस है, आगे भी देखो थ्री डिफरेंस, थ्री डिफरेंस, थ्री डिफरेंस, तो ये एपी है। ठीक है, अपने को पूछे इसका सम बताइए कितना होगा, इसका सम बताइए कितना होगा। ठीक, अब ये सीरीज देखो चलती जाएगी, है ना, ये देखो एक्चुअल में थ्री की टेबल ही तो है, तो ये देखो ऐसे चलती जाएगी, 33, ऐसे चलते 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 फाइनली देखो थ्री आएगा, है ना। थ्री के बाद में कितना आएगा आपके, जीरो आएगा, एंड जीरो के बाद में क्या होगा आपके, नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा, -6। बट अपने को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो अपन नेगेटिव वाली वैल्यूज एड नहीं करेंगे, अपन सिर्फ क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव वाली वैल्यूज ही क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे। ठीक है ना, सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या करेंगे भाई आपकी, ऐड करेंगे, मतलब 3 से लेके 36 तक। ओके, अब देखिए 3 से लेके 36 तक रहेंगे, 3 से लेके 36 तक ये टोटल कितनी टर्म होगी, साफ ही वैसे तो पता चल रहा है, अदरवाइज एपी वाले फॉर्मूले से लगा लो। ए एन की वैल्यू 36 पुट करना, ए आपका क्या करना, 3 से स्टार्ट कर लो, क्योंकि जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, जीरो का ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये फर्स्ट टर्म मान लेना, ये ए मान लो। ओके, कॉमन डिफरेंस देखो आपका 3 है, 36 आपके लास्ट टर्म है, तो पता कर लो ये लास्ट टर्म कितनी है, वैसे आप क्या कर लो, अनथ टर्म निकाल लो, फिर सम निकाल लो। अदरवाइज देखो साफ ही पता चल रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, 30 आपकी क्या होगी, 10th टर्म होगी, ये 11th होगी, ये 12th, तो टोटल टर्म कितनी है, 12 टर्म्स है, 12 टर्म्स है। अपने को फॉर्मूला पता है, एन इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 a प्लस एल, यही होता है। n की वैल्यू देखो 12 है, तो 12/2, a कितना अपना 3 है, l कितना अपना 36 है, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा भाई, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 39। अब 39 को मल्टीप्लाई करो भाई, है ना, कितना आएगा देखो, 9 6 54। ओके, 5 ऊपर गए आपके, 6 3 18, और 5 कितना हो जाएगा आपके 23, तो आंसर हो गया आपके 234। ये हो जाएगा आपका आंसर, इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 ओड नंबर्स आल्सो ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। अब आप सोच रहे होंगे इतने लल्लू क्वेश्चन कौन पूछता है भाई, अभी दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है ना, ये भी पहले पढ़ाया और आपके सीडीएस ने पूछा था। आपको बोला पहले 25 ओड नंबर्स का क्या बताओ, एवरेज बताओ। देखो पहले 25 ओड नंबर्स का क्या हो जाएगा, मैंने बोला एन है तो एन ही आपका एवरेज हो जाएगा। ऑल्सो फर्स्ट 30 इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का क्या हो जाता भाई, एन प्लस वन हो जाता, तो 30 + 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 31। इतना सिंपल था, ठीक है। ओके, चलिए ये देखिए, ये देख लो, आपको लग रहा होगा कि क्या ही पूछता है, ये देख लो सीडीएस 2 2024 का है, और इससे पहले भी ये चीज मैंने पढ़ाई थी, चाहे पीछे वाला जाके चेक कर लेना, ये भी पढ़ाया था। अब पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। देखो फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का क्या हो जाएगा, इवन का क्या हो जाएगा, मेरे को पता है 51 हो जाएगा ना, 50 + 1 मतलब 51। एंड एवरेज ऑफ 50 ओड, ओड का कितना हो जाएगा, ओड का कितना हो जाएगा भाई, ओड का हो जाएगा आपका 50, एन का एन ही हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई 1। इतना इजी क्वेश्चन पूछता है। ओके, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज m। 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, इनका क्या है भाई आपका एवरेज m है, ठीक है। इफ द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, अगर मैं नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स और इंक्लूड कर लूं, हाउ मच मोर देन m विल बी द एवरेज ऑफ दीज 8 नंबर्स। तो ये 8 नंबर होगा, इनका जो एवरेज होगा ये m से कितना ज्यादा होगा, m से कितना ज्यादा होगा ना। उसी 5 है, 5 है तो अपने को पता है ये m कौन से नंबर टर्म हो जाएगी, ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 5 + 1/2 कितना हो जाएगा भाई 3, ये थर्ड टर्म है, ये मैंने 5 लिखे, 1 2 3 4 5, m आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर ये कंसेक्यूटिव है तो यहाँ पे आएगा m-1, यहाँ पे क्या आएगा m+2 आएगा, सॉरी m-2, है ना, एक एक कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपके m+1 आएगा, यहाँ पे m+2। आपको बोला अगले 3 नंबर और लूँ, 1 2 3, अगले 3 नंबर और लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा m+3, यहाँ पे हो जाएगा m+4, यहाँ पे क्या हो जाएगा m+5 हो जाएगा। अब इनका एवरेज निकालना है, इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालेंगे, टोटल टर्म्स देखो कितनी हो गई, 8 हो गई। अब इवन हो गई,
इवन हो गई ना भाई। इवन के केस में आपका एवरेज क्या होती है, दो सेंट्रल टर्म होगी, कौन सी होगी भाई। एक तो देखो, आपकी कौन सी हो जाएगी, एन बाई टू एथ, है ना, एन बाई टू एथ। और एक अपने को क्या निकालनी है, एन बाई टू प्लस वन एथ टर्म, ये दो होगी। अब एन देखो वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 रखा तो क्या हो जाएगी, एक तो फोर्थ टर्म हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी आपकी फिफ्थ टर्म हो जाएगी, जस्ट उससे आगे वाली। देखो फोर्थ टर्म है एम प्लस वन और फिफ्थ टर्म है एम प्लस टू, ठीक है ना। पहली तो क्या आपकी एम प्लस वन, दूसरी वाली क्या हो जाएगी आपकी एम प्लस टू। इन दोनों का क्या निकालना है, फिर एवरेज निकालना है। कितना आएगा, देखो टू एम प्लस थ्री आएगा। तो एम प्लस थ्री में देखो टू का डिवाइड किया तो कितना आएगा, एम प्लस वन पॉइंट फाइव आएगा। तो एम से देखो कितना एवरेज इंक्रीज हो गया, वन पॉइंट फाइव। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। ओके, चलिए अभी ये वाला देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपके सीएपीएफ ने। अब लैंग्वेज देख के घबराना मत, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको बोला था एवरेज ऑफ फोर नंबर्स दिस इज 17.4, निकाल के देख लो ना इन चार का एवरेज कितना होता है। देखो 10 प्लस 15 25, 25 और 20 कितना हो जाएगा आपकी, 10 प्लस 15 25 25 50 50 और 20 70, 70 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 5 करेंगे, सॉरी 4 करेंगे, है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 4 है। तो 4 पुट करते हैं, कितना आएगा देखो, वन टाइम 30, सेवन टाइम आपके 28, है ना, 20.5। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखते हैं, इफ ए बी सी आर थ्री डिफरेंट नेचुरल नंबर्स, तीनों अलग अलग नेचुरल नंबर्स हैं, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी सी, इस तरीके से कि ए प्लस बी प्लस सी का सम करे तो ये ए बी सी के बराबर है। तो क्या एवरेज ए बी सी का हमेशा आपके क्या थ्री रहेगा, क्या इन तीनों का एवरेज आपका थ्री होगा। अब पहले तो ऐसे कोई नंबर लेट कर लो भाई, ऐसे क्या कर लो, आप कोई नंबर लेट कर लो, ठीक है ना। ओके, नंबर क्या कर लो भाई आपके, लेट कर लो। तो देखो साफ ही पता चल रहा है कि ऐसी कौन सी टर्म है जिनका तीनों का सम करे वो तीनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा। पहले मैं वन टू थ्री लेके देखता हूँ। वन टू थ्री देखो कितना होता है, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, और यहाँ पे भी देखो वन इंटू टू इंटू थ्री करोगे तो भी सिक्स आएगा, मतलब ये यही टर्म है। इन तीनों का सम देखो सिक्स आता है ना। सिक्स का एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, सिक्स देखो तीन टर्म्स है ना, तो तीन का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, टू आएगा, ना कि थ्री आएगा। कितना आएगा भाई, टू आएगा, ना कि आपका थ्री आएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। ओके, इजी था ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये वाला देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बोला ए बी सी डी ई एफ जी, ये कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स है। कंजिक्यूटिव क्या है, इवन नंबर्स है। क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, सेवन कंजिक्यूटिव आपकी क्या है भाई, इवन नंबर्स है। इनका अगर एवरेज निकालूंगा तो एवरेज क्या होगा, एवरेज देखो डी होगा ना, सेंट्रल टर्म होगी, अपने को पता है, ठीक है। अगर देखो इनका एवरेज आपका डी होगा तो टोटल का सम भी बोल सकते हैं अपन, सेवन डी के बराबर होगा। आगे देखो क्या बोला है, जे के एल एम एन, ये कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। क्या बोला है, जे के एल एम एन, ये कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। इनका अगर एवरेज निकालू तो क्या होगा, मेरे को पता है सेंट्रल टर्म होगा, एल होगा, क्योंकि देखो फाइव टर्म्स है, यहाँ पे सेवन थी, तो एल आपका एवरेज होगा, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, फाइव एल हो जाएगा। तो पूछा इन सबका बताइए एवरेज क्या होगा, इन सबका एवरेज क्या होगा। अब देखो बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इसका उन्होंने क्या निकाला भाई, इसका निकाला डी, ठीक है, इसका निकाला एल। वो क्या करते हैं, इन दोनों के एवरेज का एवरेज निकाल देते हैं और टिक कर देते हैं सेकंड वाला, जो कि गलत है। एवरेज क्या फॉर्मूला क्या था, टोटल सम। देखो इन सब का सम है 70, इन सब का सम क्या है 512, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, टोटल ऑब्जर्वेशन 12, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा, ना कि सेकंड। ये गलती मत कर देना, ठीक है ना, एग्जाम के अंदर। ओके, चलिए ये वाला देखिए, अभी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है जो अपन ने एम वाला क्वेश्चन किया था, वैसे से कुछ क्वेश्चन आपके सीडीएस 2 2024 ने पूछा था। आपको बोला अर्थमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स इज एम, आपके एन नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है, कैपिटल एम है। अगर देखो एन नंबर्स का एवरेज कैपिटल एम है तो टोटल सम कितना हो जाएगा, अगर सम निकालू तो सम हो जाएगा एन कैपिटल एम। फिर देखो क्या बोला है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स इज के, बोला स्टार्टिंग की एन माइनस वन टर्म, मतलब ये लास्ट वाली अनथ टर्म छोड़ के बाकी सब टर्म का अगर मैं सम निकालू तो सम आपको बोला है के है। तो बताइए जो nth नंबर है वो क्या होगा। देखो आपको n नंबर्स का सम पता है, n माइनस वन नंबर का सम पता है, टोटल सम में से अगर n माइनस वन टर्म्स का सम घटा दूंगा तो सिर्फ nth ही तो रह जाएगा, है ना। n माइनस एन एम माइनस क्या k क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। अगेन देखो इजी क्वेश्चन पूछा था सीडीएस 2 2024 ने। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन देखिए,
अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है। ए पर्सन परचेजेस 1 kg ऑफ टी पाउडर फ्रॉम ईच ऑफ 4 places ABCD एट द रेट ऑफ 1000 पर केजी, पर 1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg। एक आदमी क्या करता है भाई, आपके 4 जगह से क्या खरीदता है, चाय खरीदता है, ABCD, ये 4 प्लेसेस है, ठीक है। पहला वाला प्लेस है, वहां पे आपके 1 किलो कितने मिल जाती है, 1000 रुपये में मिल जाती है। दूसरे वाले में 2 किलो के 1000 रुपये लगते हैं, मतलब 1 किलो कितने में मिल जाती है, 500 रुपये में। तीसरे वाली जगह 4 किलो आ जाती है 1000 रुपये में, मतलब 1 किलो कितने लग जाते हैं, 250 रुपये। और चौथी वाली जगह 5 किलो आ जाती है 1000 में, मतलब 1 किलो कितने लग जाते हैं, 200 रुपये। ठीक है, इतने लग जाते हैं, ये 1 किलो की प्राइस है। इफ ऑन एन एवरेज ही परचेज X kg ऑफ टी पाउडर पर 1000, अगर मान लो पर 1000 रुपीज में उसने क्या खरीदा है, एक्स एवरेज के बेसिस पे X kg पाउडर खरीदा है, तो बताइए ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब देखो सपोज करो उसने चारों से एक एक किलो आपके खरीदा है, सपोज करो चारों से एक एक किलो खरीदा है, तो चारों से एक एक किलो खरीदेगा तो टोटल 4 kg खरीदेगा, और 4 kg की प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल सम क्या तो ये हो गई 1950, इतनी हो जाएगी। अगर 4 किलो की इतनी प्राइस है तो ये 1 रुपए में कितनी खरीद पाएगा, 1 रुपए में कितनी खरीद पाएगा, इतनी खरीद पाएगा ना 1 रुपए में, 1 रुपए में इतनी खरीद पाएगा, डिवाइड किया मैंने इधर, है ना, तो 1 रुपए में इतना केजी खरीद पाएगा। तो आपसे पूछा 1000 रुपए में ये कितनी खरीद पाएगा, 1000 रुपए में कितनी खरीद पाएगा, तो 1000 रुपए में देखो कितनी खरीद पाएगा, 1000 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4/1950 मल्टीप्लाई 1000। अब जो कट रहा है उसको क्या कर दो भाई, कट कर दो, 0 से 0 घटा, ये देखो 20 टाइम कटा 5 से, ये 39 टाइम कटा। ठीक है, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये आ गया 80/39, जो कि कितना आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 2.05। तो ऑन एन एवरेज ये कितना केजी खरीदेगा, 2.05 kg खरीदेगा आपके, ठीक है ना, 1000 रुपीज में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके, सी हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए जरा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर आपको क्या बोला है, द एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट नून टाइम फ्रॉम मंडे टू संडे। भाई मंडे से लेके संडे तक, है ना, 7 दिन हो गए, तो 7 डेज का एवरेज टेम्परेचर दे रखा है 31 डिग्री सेल्सियस। अब 7 दिन का देखो टोटल आपके पास टेम्परेचर मिल जाएगा। इफ द लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, आपको बोला एक दिन के अंदर मान लो आपके जो सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है ये 30 डिग्री सेल्सियस हुआ है, then what is the maximum of temperature that is possible to record at noon time of any one of the days। तो आपके बाकी दिन में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हो सकता है वो कितना हो सकता है ना, बाकी दिन में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आपका कितना रिकॉर्ड हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। ये एक क्वेश्चन आपका SW है भाई, इसका आंसर देना, ठीक है ना, इसका आप आंसर देना कमेंट्स के अंदर, प्लीज आंसर देना। एंड ध्यान से करना, इसका आंसर आपका क्या होगा, कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस होगा, 35 होगा, 34 होगा, क्या होगा, इसका आंसर देना, ठीक है ना। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट देखिए, ये आपके एफकेट का क्वेश्चन है अभी। देयर वर 10 फ्रेंड्स हैविंग एवरेज एज ऑफ 21.6 ईयर्स। इफ टू मोर फ्रेंड्स ऑफ इक्वल एज जॉइन देम द एवरेज एज इंक्रीज टू दिस, फाइंड द एज ऑफ न्यू फ्रेंड। आपको क्या बोला भाई, 10 आपके क्या थे, दोस्त थे, उनकी एवरेज एज कितनी है, 21.6 है। इफ टू मोर फ्रेंड्स ऑफ इक्वल एज, दो और दोस्त है जिनकी दोनों की एज क्या है, इक्वल है, इन दोनों ने क्या किया भाई, इनको ज्वाइन किया। अब जो नया एवरेज हो जाता है ये 21.88 हो जाता है, कितना हो जाता है, 21.88। फाइंड द एज ऑफ ईच न्यू फ्रेंड, तो हर एक नए दोस्त की बताइए एज कितनी होगी। तो मैं देखो शॉर्टकट से वैसे करके दिखाता हूँ आपको। देखो पहले 10 लोग थे, है ना, पहले क्या थे आपके, 10 बच्चे थे ऐसे, ठीक है, ऐसे क्या थे, 10 बच्चे थे, इनकी एज देखो कितनी थी, 21.6, 21.6 ऐसे थी आपके। जब आपके क्या है भाई, दो नए बच्चे आ गए, ये मान लो आपके दो क्या आ गए, नए बच्चे आ गए, और दोनों की एज क्या है, सेम है, ठीक है। अब जो एवरेज एज हो जाती है ये 21.88, 21.88, 21.88, 21.88 हो जाती है, यही हो जाती है, राइट। आपसे पूछे इन दोनों में से, इन दोनों की एज सेम है तो किसी एक की एज बता दीजिए कितनी होगी, ठीक है। अब एक चीज देखो भाई, ये जो दोनों बच्चे हैं इन दोनों की अगर मैं एज टोटल बोलूँ तो कितनी टोटल एज हो जाएगी, देखो दोनों के मिला के तो आपकी कितनी हो जाएगी, 43.76 हो जाएगी। बाकी देखिए सबकी इंक्रीज देखो कितनी हुई है, सबकी इंक्रीज देखो आपकी कितनी हुई है, सबकी इंक्रीज हुई है 0.28। तो बाकी 10 लोगों के इन्होंने क्या कर दिए, 0.28 से इंक्रीज कर दिया, तो बाकी 10 लोगों को इन्होंने कितना दिया, 0.28 दिया, दोनों ने मिला के। तो इन दोनों की टोटल एज कितनी हो जाएगी, देखो टोटल एज हो जाएगी आपकी 46.56, ये हो गई दोनों की एज।
अब दोनों की एज अपने को पता बराबर है, तो दोनों की एज में 2 का डिवाइड कर दो तो एक ही एज पता चल जाएगी। एक की एज कितनी आ जाएगी 23.28। ये देखो ये एफकेट का था आपके क्वेश्चन पिछली मतलब 2024 का। इस बार का देखो मैंने एफकेट का क्यों नहीं इंक्लूड किया। इस बार देखो क्वेश्चन एक तो कम पूछा आपके एवरेज से, दूसरा एक ही क्वेश्चन आ रहा था तो, और वो क्या आ रहा था, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था, तो वो थोड़ा लर्न करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी भाई, है ना। तो वो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन इस बार आपको नहीं प्रोवाइड कर पाया, ठीक है ना। अदरवाइज एवरेज के क्वेश्चन इस बार आए थे, एक ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ज्यादा नहीं पूछे थे, और कुछ शिफ्ट में आए भी नहीं थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा देखो, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इज एस। आपको क्या बोला है, एग्रीकल्चरल वर्कर्स आपकी जिनकी एवरेज आपकी मंथली इनकम कितनी है भाई, एस है, ठीक है। दैट ऑफ अदर वर्कर्स इज टी। देखो बोला है एग्रीकल्चरल वर्कर की तो आपकी एवरेज मंथली इनकम कितनी है, एस है। जो बाकी के दूसरे टाइप के आपके जो वर्कर्स है, अदर वर्कर जिनको बोला जा रहा है अदर वर्कर, नाम क्या दिया अदर वर्कर, इनकी जो मंथली आपकी एवरेज इनकम है ये कितनी है, टी है। इफ द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इज 11, ये टोटल कितने हैं भाई आपके 11 है। अगर देखो 11 है तो 11 का सम कितना हो जाएगा, 11 का सम कितना हो जाएगा भाई, ठीक है ना। एक बार रुको, सम तो अपन निकाल नहीं सकते ना क्योंकि एवरेज मंथली इनकम दिया है, ठीक है। तो 11 क्या है, ये टोटल आपकी, ठीक है जी, ओके। सॉरी, अपन ने पूरा रीड ही नहीं किया। इफ द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इज 11 टाइम्स ऑफ अदर वर्कर्स, आपको एक्चुअली रिलेशन दिया है यहाँ पे। आपको बोला है, ये कट कर देना, कि जो एग्रीकल्चरल वर्कर है ना भाई, एग्रीकल्चरल वर्कर्स का नंबर ये आपके 11 टाइम्स है आपके किसके, अदर वर्कर्स के, अदर वर्कर्स के 11 टाइम्स है। तो यहां से देखिए एग्रीकल्चरल वर्कर और आपके अदर वर्कर का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। रेशियो क्या आ जाएगा, 11/1। तो मैं बोल सकता हूं कि एग्रीकल्चर वर्कर अगर 11x है तो आपके अदर वर्कर्स कितने हैं, x है, ठीक है ना। अदर वर्कर्स कितने हैं आपके, x है। फाइंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल वर्कर्स, तो सबका मिला के बताइए एवरेज मंथली इनकम आपका कितना हो जाएगा, सबका मिला के आपका एवरेज मंथली इनकम कितना हो जाएगा। देखो इनका एवरेज मंथली इनकम कितना भाई आपका, एस है, ठीक है ना। और ये टोटल वर्कर्स कितने हैं आपके, 11 है सर। तो इनका टोटल इनकम कितना हो जाएगा, इनका टोटल इनकम कितना हो जाएगा, ये एवरेज वर्कर का इनकम है एक्चुअली, ठीक है ना। यहाँ पे वर्कर लिख लेना भाई, एक टर्म आपके मिसिंग है, एवरेज वर्कर का इनकम है, ठीक है ना, कि मतलब आपके सभी वर्कर्स को डिवाइड करें तब आपका निकल रहा है ये। तो अगर देखो एग्रीकल्चरल वर्कर्स का आपका मंथली इनकम एस है और टोटल वर्कर्स इतने हैं, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा आपका 11x। और ऐसे ही आपके अदर वर्कर्स का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tx, है ना। टोटल इनकम कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 11x प्लस tx, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, टोटल ऑब्जर्वेशन दैट इज 12x। यहाँ से देखो x से x क्या हो जाएगा आपके कट जाएगा, या x ऊपर से कॉमन लो तो ये आ जाएगा 11s प्लस t डिवाइडेड बाई 12x। x से x कटेगा तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका कौन सा वाला, बी वाला, सेकंड वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला देखिए, अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कभी कभी ना एवरेज के अंदर भाई ऐसे टिपिकल क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एफकेट के अंदर। तो एफकेट में एवरेज से टफ क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, मतलब लैंग्वेज बेस्ड आ जाता है जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता है ना, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये वाला देखिए, आपको बोला है व्हेन 5 रेजिडेंट्स ऑफ ए कॉलोनी हैविंग एवरेज वेट 51 kg left the place and a new family of 5 persons replaced them, the average weight of 100 residents decreased by 225 ग्राम। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। आपको क्या बोला है, एक कॉलोनी है भाई, उसके अंदर आपके कितने लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, ठीक है ना, 100 लोग रहते हैं, ठीक है। इनका एवरेज मान लो कितना है, एक्स है। सपोज करो इनका एवरेज वेट कितना है भाई आपका, एवरेज वेट है एक्स। आपको बोला है इसमें से जब आपके 5 लोग चले जाते हैं जिनका एवरेज वेट कितना है, 51 kg है, और इनकी जगह 5 नए लोग आ जाते हैं, इनकी जगह क्या आ जाते हैं भाई आपके 5 नए लोग आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो आपका ओवरऑल एवरेज वेट होता है ना, ये ओवरऑल एवरेज वेट क्या हो जाता है, 225 ग्राम से कम हो जाता है। मतलब कितना हो जाता है, एक्स माइनस 0.225 हो जाता है, ठीक है, ओके। ये 5 नए लोग आते हैं। बोला इन 5 नए लोगों में से 2 लोग हैं, इनका एवरेज वेट अगर 63 kg है, तो बाकी के जो 3 लोग हैं इनका एवरेज वेट बताइए कितना होगा। मैं मान लेता हूँ इन बाकी के 3 लोगों का एवरेज वेट होगा E। अब यहां से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। देखो 100 लोगों का एवरेज वेट था x, तो 100 लोगों का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 100x, ठीक है। इसमें से देखिए 5 लोग चले गए, 5 लोगों का टोटल वेट देखो कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया 255 kg जा चुका है। वापस कितना आया,
वापस देखो दो लोगों का एवरेज वेट दे रखा है, दो लोगों का एवरेज वेट कितना हो जाएगा 63 है, तो कितना हो जाएगा टोटल 126, वापस आया 126। तीन लोगों का अपन ने ए माना है तो ये भी तो वापस आया, तो टोटल कितना है 3 है। जब इनका वापस एवरेज निकाला ना, अब जो एवरेज निकलेगा नया एवरेज, ये कितना आता है, पहले वाले एवरेज से 0.225 आता है। अब यहां से देखो आपको कुल मिला के ए की वैल्यू निकालनी है ना। आपको नए जो रेजिडेंट्स है इनका क्या पूछा, आपको एवरेज वेट पूछा है, तो पहले ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सोल्व करते हैं, चलो देखो ये आ जाएगा, देखो 100x माइनस 129 प्लस 3a इक्वल्स टू 100x, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 22.5। यहाँ से देखो 100x से 100x आपके कैंसिल हो जाएगा, 20 ये आ जाएगा 3a इक्वल्स टू 106.5। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35.5। ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक, आपसे पूछा गया है देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग 3 रेजिडेंट्स, तो रिमेनिंग 3 रेजिडेंट्स का एवरेज वेट कितना हो जाएगा आपका 35.5। आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को चाहते थे थोड़ा शॉर्ट मेथड से भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, आपको बोला है 225 ग्राम से 100 लोगों का एवरेज वेट कम हो जाता है। देखो 100 लोगों का कम होता है, पहले मैंने 225 को क्या कर लिया केजी में कन्वर्ट कर लिया, 1000 से डिवाइड करके कितना आएगा 0.225 आएगा। हर इंसान का इतना कम हुआ है तो 100 लोग का टोटल इतना कम होगा, कितना कम हो जाएगा, देखो 100 लोग का कम, 100 लोग का आपके कम हो जाएगा टोटल 20.5 केजी, 22.5 केजी। अब एक चीज देखो, ये 5 लोग गए हैं, 5 लोग का वेट था आपके 255, इससे कितना कम हो गया 22.5 कम हो गया। अब ये इतना कम हो गया है तो ये जो बाकी बच गया वही तो क्या होना चाहिए, इन 5 लोगों का नया वेट होना चाहिए। अब 5 लोगों में से देखो 2 लोग का तो अपने को वेट पता है 126 है, और बाकी 3 लोगों का अपन ने एवरेज ए माना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 है। तो इससे देखो आप डायरेक्ट इक्वेशन भी बना सकते थे, तो यहाँ से भी देखो सेम ही आपका क्या आता आंसर आता। ठीक है ना भाई, ओके। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन सीएपीएफ का। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सीडीएस के अंदर भी आपके रिपीट हो जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। नाउ सी, अपन ने देखा भाई आपका एवरेज होता है, वैसे ही आपका अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है ना, मीन भी लिख देते हैं एवरेज को वो, ठीक है। वैसे तो ये आपके कंसेप्ट कहीं ना कहीं स्टेट्स का भी हो जाता है, बट यहीं पे पढ़ लो। ऐसे ही एक होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन, और ऐसे ही आपका होता है हार्मोनिक मीन। सपोज करो कोई दो नंबर है ए और बी, मेरे को इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है भाई ए प्लस बी बाई टू। अगर आपको जीएम निकालना है तो जीएम कैसे निकालोगे, रूट लगा दोगे ए बी, है ना। जितने नंबर होंगे उतने आपके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा जनरली। आप अगर आपको क्या निकालना हो भाई जीएम निकालना हो, सपोज करो यहाँ पे 3 नंबर होता है तो यहाँ पे क्यूब रूट लग जाता है, 4 होता है तो 1 की पावर 4 लग जाता है, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। समझ गए, जैसे कि मान लो 3 नंबर होते तो अपन क्या लगाते ए बी सी 3, अगर 4 होते तो क्या लगाते ए बी सी डी, आपका क्या लगाते यहाँ पे 4 लगाते। तो दो के बीच में क्या होता है रूट ए बी। एच एम क्या होता है, 2 नंबर के बीच में ये होता है 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है ना। एच एम आपका एपी का क्या होता है भाई, अपोन में कर दो तो वही आपकी एपी वाला ही सीन होता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि आपका ये जो जीएम होता है ना, ये जो जीएम होता है इसको अगर मैं जी बोलूँ तो जी स्क्वायर आपके बराबर होता है ए एम इंटू एच एम। दूसरा आपको याद रखना है em इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपके hm, ये भी आपको याद रखना है। अब जैसे देखें यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोला 3 डिस्ट्रिक्ट नंबर है एबीसी, सच दैट एबीसी इक्वल्स टू एबीसी। अब देखो ये सेम क्वेश्चन पहले भी अपन ने सीएफपीएफ में देखा था ना, वहां पे अपन ने वैल्यूज क्या लेट की थी 1 2 3, ये भी क्या हो जाएगा 1 2 3। तो ऐसे देखो क्वेश्चन रिपीट होता है भाई, ठीक है ना, इसलिए पीवाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब पहला स्टेटमेंट बोला है द अर्थमेटिक मीन ऑफ एबीसी इज ए नेचुरल नंबर। अगर एबीसी का आप मीन निकालोगे, मीन निकालते देखो 1 2 3 का, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3, ऑब्जर्वेशन है तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो ये देखो नेचुरल नंबर आ रहा है पहला सही। द हार्मोनिक मीन ऑफ एबीसी लाइज बिटवीन 1 and 2, क्या इनका जो हार्मोनिक मीन होगा ये आपका 1 and 2 के बीच में लाई करेगा। एक्चुअल में देखो हार्मोनिक मीन क्या होता है, ऊपर आ जाती है आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नीचे आपकी जो भी वैल्यूज दी होती है ना एबीसी, इनको पुट करते हैं अपन 1/a + 1/b + 1/c के फॉर्म में, ऐसे अपन क्या करते हैं पुट करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखो एच एम निकालते हैं, अगर सपोज करो यहाँ पे 4 वैल्यूज होती तो अपन 4 लगाते हैं, तो 3 है तो ऊपर 3 लगाया अपन ने, 1/1 + 1/2 + 1/3, है ना। नीचे सोल्व करते हैं तो नीचे देखो क्या आ जाएगा, नीचे आपके तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपके 6। ये देखो 1 × 6 आप क्या आएगा, ये कितना आएगा 3 आएगा, ये 2 आएगा। 6 ऊपर चला जाएगा, ऊपर 18 आ गया, नीचे देखो कितना आ जाएगा 11। 18 में 11 का डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन एज बेस्ड आपके है ना, बट एवरेज से एसोसिएटेड है। द एवरेज एज ऑफ फादर एंड एल्डर सन इज 35 ईयर्स। फादर और जो आपका एल्डर सन है, इसको मैं ईएस से शो कर रहा हूँ, इन दोनों की आपको एवरेज एज 35 दिए, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 70, क्योंकि दो लोग हैं। द एवरेज एज ऑफ फादर एंड यंगर सन इज 32 ईयर्स। फादर और यंगर सन की कितनी है भाई, यंगर सन की आपकी 32 मतलब 64 हो जाएगा, ठीक है। एंड द एवरेज एज ऑफ द टू सन्स इज 17 ईयर्स। एल्डर सन प्लस यंगर सन की आपके दोनों के मिला के कितनी दे रखी है, 17 टू से कितना हो जाएगा 34। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फादर एंड हिज टू सन्स, तो बताइए एवरेज एज कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको याद हो, आप पर अगर आपने टाइम एंड वर्क दिया है किया है, जब आपके तीन वेरिएबल हो, तीन इक्वेशन हो, तो अगर आपने को सॉल्व करना हो तो तीनों के क्या कर देते, ऐड कर देते। ऐड करते तो देखो 2f 2 यंगर 2 एल्डर आएंगे, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा फादर प्लस एल्डर प्लस यंगर इक्वल्स टू देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 90 98 98 और 70 कितना हो जाएगा आपका 168। ठीक है, 2 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, फादर प्लस एल्डर सन प्लस यंगर सन इक्वल्स टू आ जाएगा आपके कितना, ये आ जाएगा आपका 84। ओके, बट आपको पूछे एवरेजेस, एवरेज निकालनी है तो 3 का डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो अगर 3 का डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके देखो 24 8 टाइम, तो आंसर आ गया आपका 28 ईयर्स। इजी सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये देखिए 2022 का है। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 12 ईयर्स। आपको बोला है एक क्लास है जिसमें बॉयज मान लो बी है, इनकी एवरेज एज कितनी है 12 है, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी बॉयज की 12 बी, है ना सम। द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 11 ईयर्स। गर्ल्स की कितनी है भाई 11 है, तो टोटल गर्ल्स की कितनी हो जाएगी 11 जी। देयर आर 50% मोर गर्ल्स देन बॉयज इन द क्लास। अब देखो बॉयज और गर्ल्स में आपको रेशियो दिया है, क्या रेशियो दिया, परसेंटेज की क्लास की है, तो आपको ये स्टेटमेंट में डिफिकल्टी नहीं आएगी। आपको बोला है गर्ल्स क्या है 50% ज्यादा है बॉयज से, है ना। 50% क्या है भाई ज्यादा है, 50% का मतलब हो गया 1/2, 1/2 हो गया। मतलब अगर बॉयज आपकी 2 है ना, तो गर्ल्स कितनी है 1 यूनिट ज्यादा है ना। गर्ल्स आपकी क्या है इतनी यूनिट ज्यादा है। तो मतलब बॉयज और गर्ल्स का आपको रेशियो कितना दिया है कि बॉयज अगर 2 है आपके, बॉयज अगर कितना भाई 2 है, तो गर्ल्स आपके एक ज्यादा है 3, ठीक है ना। ओके, देयर आर 50% मोर गर्ल्स देन बॉयज इन द क्लास। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज एज ऑफ द क्लास, तो बताइए एवरेज एज क्या होगी क्लास की, क्लास की एवरेज एज आपकी कितनी होगी। सपोज करो भाई बॉयज कितने आपके 2x है, गर्ल्स कितनी है आपकी 3x है, गर्ल्स कितनी है 3x, राइट। अब आपसे क्या पूछिए, एवरेज एज पूछिए किसकी भाई, क्लास की क्लास की बताइए एवरेज एज कितनी है। नाउ देखिए बॉयज की एज कितनी निकल जाएगी, 2x यहाँ पे पुट करते हैं, कितना आ जाएगा आपके 24x, और गर्ल्स की कितनी आ जाएगी 3 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 33x। टोटल एज कितनी होगी क्लास की, टोटल एज हो जाएगी आपकी 24x प्लस 33x डिवाइडेड बाई क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन देखो कितनी हो गई टोटल 5x। अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37 47 57x डिवाइडेड बाई 5x। x से x कट जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 1120.4 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका अगेन बी। इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था ऐसा सा कुछ, है ना स्टार्ट में। नाउ ये वाला देखिए। द एवरेज एज ऑफ राज एंड हिज फादर इज 45 ईयर्स। राज और उसके पिताजी, उनकी 45 है, तो टोटल कितनी होगी 90। इफ एजेस ऑफ फादर एंड द ग्रैंडफादर एंड राज आर रेस्पेक्टिवली 2 3 टाइम्स दैट ऑफ राज। क्या बोला है, फादर एंड ग्रैंडफादर, फादर की कितनी है भाई 2 टाइम्स है राज की, राज की एज मान लो कितनी है भाई x है, ठीक है। तो बोला फादर की एज कितनी है 2x है, और ग्रैंडफादर की कितनी है आपकी 3x है, 3x। देन द एज ऑफ राज ग्रैंडफादर इज, तो बताइए इसके ग्रैंडफादर की आपकी एज कितनी होगी। नाउ सी, इसकी एज है x, इसकी एज है 2x, वैल्यू कितनी दे रखी है 90। यहाँ से देखिए 3x की वैल्यू कितनी दे रखी है 90, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 30। अगर x की 30 है तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी भाई 90। इतना इजी क्वेश्चन था, इतना आपका इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसी के साथ क्या होती है भाई, आपकी क्लास खत्म होती है। मैंने सीएपीएफ के 5 साल के आपके क्वेश्चन कवर कर दिए है, सीडीएस के वही आपके 2 3 साल के कर दिए हैं, एफकेट के भी आपके 1 2 साल के कर दिए, जो रिसेंट पीवाईक्यूज थे। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एवरेज में ज़्यादा घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन में पूछता है, थोड़ा बेसिक आपका ठीक होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी मैंने आपको टाइप करवाए हैं वो आपको आने चाहिए, है ना। उन्हीं से आपके एग्जाम में क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है घुमा घुमा के बार बार, तो उन्हीं क्वेश्चन को भाई पकड़ना सीखो। बाकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो।
अब इसके बाद में देखो आपको मिनी शीट मिलेगी भाई। पहली बात तो आपको जो पीडीएफ है वो द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना, इस चैनल पे मिल जाएगी। इस पे जाना आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा इसी पे मैं आपको इस चैनल की लिंक मिलेगी द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स, ये आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो। इसका तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे जाना, यहाँ पे आपको मिलेगी भाई इसी की मिनी शीट। मैं सभी आपकी क्लासेस होती है उनकी मिनी शीट प्रोवाइड करता हूँ, है ना। वो आपको सोल्व करनी है, 20 to 25 क्वेश्चन होंगे, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो उनको सोल्व करके जाना, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, है ना। ऑब्वियस सी बात है, शेयर करना। एंड कमेंट जरूर करना भाई आपको क्लास कैसी लगी एंड सीरीज कैसी लग रही है। रेस्ट, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना अभी, स्पेशली एफकेट वाले, क्योंकि एफकेट के मॉक आने वाले हैं। फ्री मॉक होंगे, फ्री मिलेंगे आपको। जैसे मैवरिक वाला ग्रुप आपका चैनल, सॉरी आपका जो बैच है वो फ्री चल रहा है एप्लीकेशन पे, वैसे ये भी फ्री मिलेगा। द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आप सर्च कर लेना किस पे, आपके प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। रेस्ट यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट आपके अपडेट्स डालता हूँ, तो वो भी कवर करते रहो। एफकेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीडीएस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सीरीज आपके स्पेसिफिक ज़्यादा सीडीएस ईपीएफ के लिए एंड एफकेट वाले भी आपके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एफकेट में भी काफ़ी सारे आपके सीडीएस के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं एक नई चीज़ के साथ। ओके, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।